हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है डॉक्टर हृदय शर्मा ऑनलाइन जीएस क्लासेस में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मध्य प्रदेश इतिहास संस्कृति के अंतर्गत हमने ये जो वस्तुनिष्ठ क्वेश्चनों की एक श्रृंखला शुरू की है, उसी के अंतर्गत हम ये क्वेश्चन दे रहे हैं। पहला प्रश्न है, चंड प्रद्योत किस प्राचीन महाजनपद के राजा थे? चार आंसर है, काशी, अंग, अवंती या बज्जी। चंड प्रद्योत जो थे वे अवंती महाजनपद के राजा थे। बुद्ध काल में अवंती महाजनपद मालवा में था और चंड प्रद्योत को काफ़ी प्रचंड अर्थात उग्र स्वभाव का बताया गया है और कहते हैं कि एक बार इन्हें पीलिया रोग हो गया था, जिसका इलाज मगध नरेश बिंबिसार के राजवैद्य जीवक द्वारा किया गया था। दूसरा क्वेश्चन है, महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? रावण, कंस, सुगंध या शिशुपाल। एक बार फिर देखें, महाभारत काल के दौरान निम्नलिखित में से कौन चंदेरी का राजा था? रावण, कंस, सुगंध, शिशुपाल। तो इसमें डी वाला जो है आपका आंसर ठीक होगा, शिशुपाल। चेदी राज जो है शिशुपाल थे, जिन्होंने कृष्ण को गालियाँ दी थीं, 100 से अधिक गालियाँ हो गई थी। उसके बाद उन्हें क्षमा नहीं किया गया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया गया था चक्र के द्वारा। चंदेरी यानी चेदी, कहते हैं कि चेदी की जो राजधानी है शुक्तिमती, वह चंदेरी में ही स्थित थी। तीसरा जो क्वेश्चन है आपका, वह है रेशम बुनकरों की श्रेणी की जानकारी निम्नलिखित किस शिलालेख से मिलती है? दशपुर शिलालेख, एरण शिलालेख, प्रयाग प्रशस्ति या हाथी गुम्फा शिलालेख। तो इसमें जो आंसर आएगा तीसरे का, दसपुर शिलालेख। दसपुर यानी मंदसौर भी कह सकते हैं हम। दसपुर जो है मंदसौर का ही पुराना नाम है। इस शिलालेख में बताया गया है कि लाट जो राज्य है जो गुजरात में था, वहाँ से बुनकरों की श्रेणी आई और वह मालवा में बस गई थी। इसी में ही सूर्य मंदिर के निर्माण किए जाने का भी उल्लेख मिलता है। यहाँ रेशम बुनकरों की श्रेणी, श्रेणी का अर्थ होता है एक तरीके के ये बैंक हुआ करते थे। मध्य काल में यूरोप में जो गिल्ड थी, वही हमारे यहाँ प्राचीन काल में श्रेणियाँ थीं। श्रेणियाँ बैंकिंग का कार्य करती थी। प्रत्येक व्यवसाय करने वाले की अपनी अलग श्रेणी होती थी। जैसे सुनारों की श्रेणी अलग थी, लोहारों की श्रेणी अलग थी, इत्यादि। चौथा जो क्वेश्चन है वह है, राजा बनने से पहले सम्राट अशोक वर्तमान में मध्य प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसके राज्यपाल थे? शिवपुरी, सतना, उज्जैन या अशोकनगर। तो इसमें जो है वह है उज्जैनी, अर्थात अवंती के वो राज्यपाल थे। कहते हैं कि अशोक ने लगभग 11 वर्षों तक उज्जैनी के उपराजा अर्थात वायसराय या राज्यपाल के रूप में शासन किया था। तो चौथे क्वेश्चन का जो है आंसर है वह है सी, उज्जैनी। पांचवा जो क्वेश्चन है वह है, मंदसौर जिले में पाए गए यशोधर्मन का विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? मंदसौर इसका एक नाम जैसा कि मैं बता चुका हूँ, दसपुर भी है, मनपुरा, अफजलपुर, सौंदनी और चिरमेलिया। तो इसमें 5वें नंबर का क्वेश्चन का जो आंसर है वह सी सही होगा। सौंदनी में, मंदसौर के सौंदनी में जो है यशोधर्मन का विजय स्तंभ पाया गया है। कहते हैं कि 528 ईस्वी के आसपास इन्होंने हूण नरेश मिहिर कुल को पराजित किया था और इस विजय के उपलक्ष्य में जो है विजय स्तंभ स्थापित किया गया था। सौंदनी में है ये। यशोधर्मन मालवा के एक महान शासक हुए और हूणों के ही समान गुप्तों को मालवा से उखाड़ने का जो कार्य किसी ने किया था, तो वे थे यशोधर्मन। क्वेश्चन नंबर 6 है जो, ताम्रपाषाण संस्कृति संबंधित कायथा किस जिले में स्थित है? इंदौर, भोपाल, उज्जैन, गुना। तो ये जो है उज्जैन में है। उज्जैन से लगभग 20-25 किलोमीटर दूर कायथा है और ये ज्योतिषाचार्य वारामिहिर की जन्मस्थली भी है कायथा। ताम्रपाषाण सभ्यता का स्थल तो है ही है। 7वां क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी कहाँ थी? विदिशा, उज्जैनी, सांची या महेश्वर। तो 7वें नंबर का क्वेश्चन आएगा, का आंसर आएगा उज्जैनी।
चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य की द्वितीय राजधानी उज्जैनी थी। पहली राजधानी तो गुप्त राजवंश की पाटलिपुत्री थी। और शकों को पराजित करने के उपरांत शक सत्ता जो उज्जैनी में थी उसको उखाड़कर फेंक दिया गया है और उज्जैनी को द्वितीय राजधानी के रूप में दिखाया गया है। अगला क्वेश्चन है 8वां, महाजनपद युग में उज्जैन किस जनपद की राजधानी थी? जैसा कि हम जानते हैं कि अवंती है, मत्स्य है, अस्मक है, बज्जी है, ये महाजनपद थे 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात बुद्ध काल में, और इस काल को द्वितीय नगरीकरण भी का काल भी कहा जाता है। तो इसमें हमारा जो आंसर है वह है क्वेश्चन नंबर 8 का अवंती, अर्थात उज्जैनी जो थी अवंती महाजनपद की राजधानी थी। अवंती महाजनपद 2 भागों में था। बेत्रवती अर्थात बेतवा नदी के कारण यह 2 भागों में विभाजित था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी थी माहिष्मती अर्थात आजकल का महेश्वर। तो 8वें क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह अवंती है। उसके बाद हम चल रहे हैं 90 क्वेश्चन में। मध्य प्रदेश के किस स्थान को राजा कार्तवीर्यार्जुन सहस्त्रबाहु भी कहा गया है, इनको सहस्त्रार्जुन भी कहा गया है, कि राजधानी के नाम से जाना जाता है? चंदेरी, कटंगी, खजुराहो और महेश्वर। तो ये जो है महेश्वर है, ये जो पुराने काल में प्राचीन काल में महिष्मती के नाम से जाना जाता था। यह कार्तवीर अर्जुन अर्थात सहस्त्रबाहु की राजधानी थी। महेश्वर का जो है सहस्त्रार्जुन एक प्रतापशाली राजा थे जिन्होंने कारकोट वंशी नागों को, अयोध्या के पौरवों को और कहते हैं कि रावण को भी इन्होंने पराजित किया था। और इसके अलावा ये है वंश के प्रसिद्ध शासक थे। तो ऐसे ये 3-4 क्वेश्चन कार्तवीर अर्जुन से कई बार पूछे जा चुके हैं। 10वां जो क्वेश्चन हुआ है, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग अवंतिका कहलाता था, ठीक है, जिसकी राजधानी उज्जैन थी तथा पूर्वी भाग आकर कहलाता था जिसकी राजधानी थी विदिशा, रायसेन, भोपाल या होशंगाबाद। तो यहाँ जो है आंसर बनेगा ए, विदिशा। एक बार फिर ध्यान से देखें, मौर्य युग में मालवा का पश्चिमी भाग, जैसा कि मैंने आपको बताया कि बुद्ध काल में बेत्रवती नदी के कारण अवंती महाजनपद 2 भागों में बटा हुआ था, उत्तरी अवंती और दक्षिणी अवंती। उत्तरी अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और दक्षिणी अवंती की राजधानी जो थी वह थी महिष्मती अर्थात आजकल का महेश्वर। लेकिन मौर्य युग में इसे आकार और अवंती और आकार कहा गया। अवंतिका जिसकी राजधानी उज्जैनी है और आकार जो है पूरी मालवा अर्थात इसकी राजधानी थी विदिशा। 11 नंबर का जो क्वेश्चन है, मानधाता, राजा मानधाता के पुत्र जिसने गंधर्वों को पराजित किया, मुचुकुंद, पुरुकुत्स, कीर्तवीर, विचित्रवीर। एक बार फिर देखें, राजा मानधाता के पुत्र मानधाता जिसने गंधर्वों को हराया था, मुचुकुंद, पुरुकुत्स, कीर्तवीर और विचित्रवीर। मानधाता जो थे वह इक्ष्वाकु वंश के, अयोध्या के इक्ष्वाकु वंश के प्रतापी शासक थे और इन्हीं का पुत्र हुआ पुरुकुत्स। और जब नाग वंश पर गंधर्वों ने आक्रमण किया था तो उन्होंने सहायता के लिए राजा मानधाता से प्रार्थना की और उन्होंने अपने पुत्र पुरुकुत्स को भेजा जिन्होंने गंधर्वों को पराजित कर दिया। और कहते हैं कि इसके उपरांत पुरुकुत्स का विवाह नाग राजकुमारी रेवा से कर दिया गया। विवाह के उपरांत रेवा का नाम ही नर्मदा पड़ा। 12वां जो क्वेश्चन है वह पुराणों के अनुसार पद्मावती किस वंश की राजधानी थी? नागवंश, मगराज वंश, कुषाण वंश या वाकाटक वंश। तो यहाँ जो आएगा वह है नागवंश। भारशिव नागवंश था, उसकी ये राजधानी थी। कुषाणों के पतन और गुप्तों के उदय के पूर्व मध्य भारत में, अही क्षेत्र में, बरेली के क्षेत्र में, विदिशा में, ग्वालियर के आसपास, शिवपुरी, नरवर में भारशिव नागवंश की सत्ता स्थापित हो गई थी। और पद्मावती जो है वो ग्वालियर से थोड़ा सा आगे डबरा मार्ग पर एक स्थान है जो पार्वती और सिंधु नदी के तट पर है और ये नागवंश की राजधानी रह चुका है।
अब इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। 13वां क्वेश्चन है, शिवपुरी जिले के नरवर को किसने बसाया था? नल, भीमरथ, कौशिक, इनमें से कोई नहीं। 13वां जो क्वेश्चन है इसका सही आंसर है नल। राजा नल के नाम पर ही नरवर पड़ा और नरवर का जो किला है वो राजा नल ने ही निर्माण करवाया था। राजा नल का विवाह विदर्भ नरेश भीमरथ की कन्या दमयंती के साथ हुआ था। तो शिवपुरी जिले के नरवर को बसाया था राजा नल ने। 14वां जो क्वेश्चन आ रहा है वह है, मध्य प्रदेश के किस जिले से हिंद यवन शासक मीनांडर के सिक्के प्राप्त हुए हैं? जबलपुर, मंडला, बालाघाट, सीधी। तो यहाँ जो है मीनांडर के सिक्के हमें बालाघाट से प्राप्त हो रहे हैं। हिंद यवन इंडो ग्रीक शासक थे मीनांडर। ये इंडो ग्रीक कौन थे? सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया तो अपने सैनिकों का बड़े पैमाने पर यहाँ बसवा दिया, पाकिस्तान अफ़गानिस्तान के क्षेत्र में जहाँ उसका आक्रमण हुआ था। कालांतर में जो एक नई जाति पैदा हुई वो कहलाई हिंद यवन, इंडो ग्रीक, और इन्हीं का एक सबसे महान शासक कहलाया मीनांडर, जिसे हम जानते हैं। मीनांडर का जो राज्य है वह हमें झेलम से लेकर मथुरा तक दिखाई पड़ रहा है। मीनांडर का जो राज्य है वह मध्य प्रदेश में नहीं है। संभवतः बालाघाट में जो मीनांडर का सिक्का प्राप्त हुआ है वह व्यापारिक प्रसंग के माध्यम से ही आया है। तो 14वें नंबर का जो क्वेश्चन है, हिंद यवन शासक मीनांडर का जो सिक्का प्राप्त हुए हैं वह कहाँ से प्राप्त हुए हैं? बालाघाट से। मीनांडर की वैसे राजधानी शांकल थी, अर्थात आजकल का सियालकोट जो पाकिस्तान में पड़ता है। 15वां नंबर का जो क्वेश्चन है, गुप्त शासक रामगुप्त के सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं? भेलसा और एरण से ए, शिवपुरी और ग्वालियर से, महेश्वर से, उज्जैन और कायथा से। तो इनमें जो है 15वां क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वह है भेलसा और एरण। भेलसा अर्थात विदिशा, एरण अर्थात सागर का एरकिन क्षेत्र, यहाँ से प्राप्त हुए हैं। रामगुप्त जो है समुद्रगुप्त का बड़ा पुत्र था, उत्तराधिकारी था, और लगभग कहा जाता है कि 5-6 माह रामगुप्त का शासन रहा है। और रामगुप्त को हटाकर उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य सिंहासन पर बैठे थे। रामगुप्त गुप्त वंश के एक कार शासक माने गए हैं जो अपनी पत्नी ध्रुव स्वामिनी को शक राज्य को देने के लिए तैयार हो गया था। अब हम आगे बढ़ रहे हैं। 16वां, किस गुप्त शासक के 3 अभिलेख मध्य प्रदेश के पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं? रामगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या डी कुमारगुप्त। तो इनमें चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के जो अभिलेख हैं पूरी मालवा से प्राप्त हो रहे हैं, विदिशा के आसपास से। इनमें पहला अभिलेख जो है वो उदयगिरी से मिल रहा है। दूसरा जो अभिलेख है वह है सनकानिक महाराज का, वह भी विदिशा के आसपास से ही प्राप्त हो रहा है। और जो तीसरा जो अभिलेख है वह सांची से प्राप्त हो रहा है। तो चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के अभिलेख हमें पूर्वी मालवा से प्राप्त हुए हैं 3। इसके बाद हम आगे बढ़ रहे हैं। 17वां क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के किस स्थान को मगध के गुप्त राजवंश की दूसरी राजधानी बनाया गया था? उज्जैनी, विदिशा, पद्मावती, महेश्वर। ये क्वेश्चन पीछे भी एक बार हमने इस पर थोड़ा सा जिक्र कर लिया है कि जो है गुप्त राजवंश की दूसरी राजधानी उज्जैनी को बनाया गया। कालिदास की जन्मभूमि रही है इस क्षेत्र में। इसके अलावा मैंने आपको बताया भी था कि गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य ने शकों को उज्जैनी से अर्थात मालवा से, गुजरात से और राजस्थान के कुछ हिस्सों से उखाड़कर फेंक दिया था और उज्जैनी को अपनी द्वितीय राजधानी बनाया। इनकी पहली राजधानी तो पाटलिपुत्र में ही स्थित थी। 18वां जो क्वेश्चन है वह है, कुमारगुप्त के शासनकाल के मध्य प्रदेश में प्राप्त अभिलेखों में से किस में सूर्य मंदिर के निर्माण का जिक्र किया गया है? मंदसौर, सांची, तुमन, उदयगिरी। तो इसमें आएगा मंदसौर, अर्थात दसपुर का जो अभिलेख है कुमारगुप्त के शासनकाल का जो है उसी में ही बताया गया है। सूर्य मंदिर के जिक्र का, निर्माण का जिक्र का उल्लेख मिल रहा है दसपुर में। और इसके बाद अगला है, मध्य प्रदेश से प्राप्त अभिलेखों में से किस अभिलेख में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है? सांची, तुमैन, मंदसौर, सूपिया।
तुमैन जो अभिलेख है जो गुना से प्राप्त हो रहा है, उसी में कुमारगुप्त को शरदकालीन सूर्य की भांति बताया गया है। अर्थात कुमारगुप्त के शासनकाल की यह अभिलेख प्रशंसा कर रहा है। शरदकालीन सूर्य, शरद काल में सूर्य हमें अच्छा लगता है, मोहक लगता है, और उसी से उसका एक तुलना की गई है। तुमैन अभिलेख गुना में है। इसके बाद 20वां जो क्वेश्चन है वह है, मध्य प्रदेश से प्राप्त किस अभिलेख में गुप्त वंश को घटोत्कच वंश कहा गया है। अर्थात गुप्त वंश की जो गुप्तों की वंशावली है वो घटोत्कच से आरंभ हो रही है। वह है पहला है ए तुमैन, दूसरा सुपिया, सी भिलसा और चौथा डी उदयगिरी का। तो सुपिया जो अभिलेख है जो रीवा में है, जो स्कंदगुप्त के शासनकाल का है, इसमें गुप्तों की जो वंशावली है वो घटोत्कच से हो रही है। अर्थात इसको घटोत्कच वंश कहा गया है। गुप्तों ने अपने जो पहला शासक है उसको वो भूल गए हैं लगता है। जो गुप्त वंश का संस्थापक है श्रीगुप्त, और इतिहासकारों को मालूम है, जानकारी है, उन्होंने खोज निकाला कि गुप्त वंश का पहला जो है जो संस्थापक है वह श्रीगुप्त था। ये ठीक वैसी ही स्थिति है जैसे कि वर्धनों ने भी अपने अभिलेखों में अपना जो पहला शासक बताया है, संस्थापक बताया, वह नरवर्धन को बताया है, जबकि वर्धन वंश में पहला जो संस्थापक है वह पुष्यभूति है इतिहास के अनुसार। 21वें नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, भरूच स्तूप की खोज किसने की थी। कनिंघम, स्मिथ, जॉन मार्शल, दयाराम साहनी। तो इसमें ए कनिंघम, 1877 के आसपास कनिंघम ने भरूच स्तूप को खोजा और आसपास के इलाकों को उसने साफ करवाया। भरूच स्तूप जो है सतना में है और ये पूर्णतः प्राप्त नहीं हो रहा है, इसके कुछ अवशेष ही प्राप्त हुए हैं। 22वां नंबर का जो क्वेश्चन है वह है, ग्वालियर और ग्वालियर दुर्ग की स्थापना की थी, किसने की थी। सूर्यसेन ने, सूर्यसेन भी कहा गया, सूर्यसेन भी कहा गया। बी विक्रमादित्य, तीसरा राणा सिंह और चौथा जो है डी सम्राट अशोक। तो सूर्यसेन ने ग्वालियर जो है और ग्वालियर दुर्ग की स्थापना की 525 ईस्वी के आसपास, यानी आज से लगभग 1500 वर्ष पहले ग्वालियर दुर्ग और ग्वालियर की स्थापना हुई थी। कहते हैं कि सूर्यसेन के एक असाध्य रोग को जो गालब ऋषि थे वहाँ, उन्होंने उसे छुटकारा दिलाया था और उन्हीं के सम्मान में गालब के नाम पर ग्वालियर की स्थापना हुई सूर्यसेन के द्वारा। 23वां नंबर का जो क्वेश्चन है, कहा जाता है कि इस शुंग शासक ने सांची स्तूप को नष्ट कर दिया था। हर्षुंग, मित्राशुंग, राणा प्रताप शुंग या पुष्यमित्र शुंग। तो इनमें डी पुष्यमित्र शुंग। बौद्ध साहित्य में पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही बताया गया है, ऐसे बौद्धों का शत्रु बताया गया है, घोर शत्रु बताया गया है। और अनुश्रुतियों के अनुसार कहा जाता है कि इसने 84,000 स्तूपों को तोड़वाया था। हालांकि ये तथ्य सही नहीं है। इतिहास के जो प्रमाण प्राप्त हुए हैं उससे पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने ये जो तोड़फोड़ का जो उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है वो अनर्गल है, गलत है। क्योंकि सांची का स्तूप, इसके अलावा भरूच का स्तूप तो शुंग काल का ही रचना मानी गई है, वह कैसे बच गया। इसलिए पुष्यमित्र शुंग को बौद्ध द्रोही कहना उचित प्रतीत नहीं होता। क्योंकि ये बौद्ध अनुश्रुतियों के अनुसार क्वेश्चन बनाया गया है, इसलिए हम उन्हीं के अकॉर्डिंग पुष्यमित्र शुंग को ही इसमें लगाएंगे आंसर में। 24वां क्वेश्चन है, हूण शासक मिहिर कुल को हराने वाले मालवा के राजा थे। यशोधर्मन, विक्रमादित्य, भानुगुप्त और स्कंदगुप्त। जैसा कि हमने पिछले एक प्रश्न में उसका उत्तर भी दिया था कि जो यशोधर्मन है, मालवा का राजा यशोधर्मन है, जिसका समय लगभग 1530 और 28 के आसपास दिखाई पड़ रहे हैं। तो माना जाता है कि यशोधर्मन ने हूण शासक जो मिहिर कुल को पराजित किया था लगभग 528 ईस्वी के आसपास। यशोधर्मन मालवा के एक महान शासक हुए और मंदसौर अभिलेख से इसकी पूरी जानकारी प्राप्त हो रही है कि मिहिर कुल को न केवल पराजित किया गया, उसको बंदी बनाकर लाया गया और उसके बालों के जटाजूड़ में लगे हुए पुष्पों से अपने पैरों की पूजा करवाई यशोधर्मन ने, और उसके बाद उन पुष्पों को मिहिर कुल से माथे से लगाने को कहा गया था। तो हूण शासक मिहिर कुल को पराजित करने वाले मालवा के
एक महान शासक थे, वो थे यशोधर्मन। विक्रमादित्य, भानुगुप्त और स्कंदगुप्त नहीं थे। 25वां जो क्वेश्चन है वह है, शुंग शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी किसे बनाया था? उज्जैनी, विदिशा, ग्वालियर, सांची। तो इसमें शुंग शासकों ने अपनी दूसरी राजधानी बनाया था विदिशा को। जिस तरीके से मौर्य काल में सांची बौद्ध धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, धार्मिक राजधानी थी, सांस्कृतिक राजधानी थी बौद्धों की, उसी प्रकार से शुंग काल में जो विदिशा थी वह एक धार्मिक राजधानी, सांस्कृतिक राजधानी के रूप में प्रचारित किया गया। और यहीं पर पुष्यमित्र शुंग ने अपना एक अश्वमेध यज्ञ करवाया था, जिसके पुरोहित महर्षि पतंजलि थे। और विदिशा के जो उपराजा रहे वह पुष्यमित्र शुंग के जो पुत्र हैं अग्निमित्र रहे थे। यहाँ पर राज्यपाल के रूप में उन्होंने कार्य किया था। अगला क्वेश्चन है 26वां, इनमें से कौन से शहर ने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारतीय शहरीकरण की दूसरी लहर के दौरान अवंती राज्य की राजधानी के रूप में कार्य किया? ये पिछले दो क्वेश्चनों से थोड़ा सा मिलता जुलता ही है, बस प्रश्न की थोड़ी सी जो भाषा है वह चेंज हो गई है। उज्जैन, रतलाम, देवास, विदिशा। एक बार फिर देखिए, इसकी जो है 26वें नंबर का जो क्वेश्चन का आंसर होगा वह होगा उज्जैनी। ये 16 महाजनपद काल की बात कर रहा है। भारतीय इतिहास में 4 बार नगरीकरण या शहरीकरण हुआ है। पहली बार सिंधु घाटी सभ्यता के दौरान, वह भारत का प्रथम नगरीकरण सभ्यता थी। उसके बाद सिंधु सभ्यता के बाद जो लोग आए वे वैदिक आर्य थे, आर्य ग्रामीण सभ्यता के लोग थे। और उस आर्यों के पतन के उपरांत एक नई सभ्यता दिखाई पड़ रही है, 16 महाजनपद काल दिखाई पड़ रहा है 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व अर्थात बौद्ध काल में। तो इस काल में हमें द्वितीय नगरीकरण या शहरीकरण दिखाई पड़ता है। तीसरी बार जो नगरीकरण या शहरीकरण हुआ था वो इस्लाम के आगमन के साथ हुआ था। मुसलमानों ने अपने लिए अलग नगरों की स्थापना की, जैसे आगरा, फिरोजाबाद, फतेहाबाद, जौनपुर वगैरह, ये उसी काल में ही बसाए गए, क्योंकि उन्हें देहात से थोड़ा सा डर लगता था, इसलिए उन्होंने अपने लिए अलग शहरों का निर्माण करा। वो तृतीय नगरीकरण था। चौथा जो नगरीकरण हुआ वो आज़ाद भारत में स्टार्ट हुआ था। तो अवंती राज्य की राजधानी उज्जैनी थी। ये 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व या बुद्ध काल की बात हो रही है। 27वां जो क्वेश्चन है वह है, मौर्य युग में मालवा का पश्चिम भाग अवंतिका कहलाता था, जिसकी राजधानी उज्जैनी, तथा पूर्वी भाग आकार कहलाता जिसकी राजधानी विदिशा थी। इस पर हम चर्चा कर चुके हैं। शहडोल जिले में किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? कनिष्क, समुद्रगुप्त, अशोक या अकबर। ये 4 का इसमें बताया गया है। शहडोल जिले से किस शासक के सिक्के पाए गए हैं? तो इसमें हम बताएंगे कनिष्क के सिक्के पाए गए हैं। कनिष्क कुषाण वंश का एक महान शासक था। इसका राज्य मध्य एशिया से लेकर गंगा की घाटी तक फैला हुआ था। कश्मीर से लेकर मालवा तक के अधिकांश हिस्से पर इसका अधिकार था। और इस विशाल साम्राज्य की जो राजधानी थी वह थी पुरुषपुर अर्थात पेशावर। तो कनिष्क के सिक्के हमें शहडोल से दिखाई पड़ रहे हैं। संभवतः शहडोल क्षेत्र में कनिष्क का शासन नहीं रहा था, और ये जो सिक्के हैं ये व्यापारिक प्रसंग के माध्यम से आए हैं, ऐसा माना जाता है इतिहासकारों द्वारा। 29वां जो क्वेश्चन है वह है, औलिकर वंश संबंधित रहा ओरछा, दसपुर, त्रिपुरी या इंदौर। तो इसमें भी वही आंसर है बी, दसपुर अर्थात मंदसौर। औलिकर वंश मालवा में जो यशोधर्मन जो राजा थे वो औलिकर वंश के ही थे, और उनकी राजधानी दसपुर अर्थात मंदसौर थी। और यशोधर्मन के बारे में हम थोड़ी सी चर्चा अपने पिछले 2-3 क्वेश्चनों में कर चुके हैं। आगे हम और भी क्वेश्चन लाएंगे। धन्यवाद।